बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो ये है कि क्या धनी की राह पर चलते हुए क्या कभी आपके विरोधियों को आपने ऐसा महसूस किया कि राज जी ने उनको सबक सिखाया है। इसके लिए एक उदाहरण के रूप में बीतक का वो प्रसंग आता है जबकि कोई चुगलखोर जो है सिपाही के आगे ये चुगलखोरी करते हैं कि धनी देवचंद जी के समय पे वो गांधी भाई के घर में बैठकर स्त्री पुरुष एक साथ बैठते हैं, पूरी पूरी रात चर्चा वानी होती है। तो दो सिपाहियों को भेजा जाता है और चुगलखोर जो है वो दीपक दिखाकर चला जाता है कि भैया देखिए इसके इस यहाँ पर ही वो सब सुंदर साथ बैठते हैं। तो हम सबको याद है उस बीतक के प्रसंग में एक सिपाही जो है वो दूसरे गांव में निकल जाता है दीपक का पीछा करते हो, और एक जो है कुएं के चारों तरफ घूमता रहता है। तो इस प्रसंग से हमें ये पता लगता है कि धनी की राह पर, धनी ने जिसको खुद खड़ा किया हो अपनी राह पर अपनी वाणी को फैलाने के लिए, उसकी राह में यदि कोई भी अड़चन आती है, कोई भी विरोधी उनका विरोध करता है, तो धनी उस रूह को पता भी नहीं चलता और धनी उस विरोध को खत्म कर देते हैं, उसको खुद ही सबक सिखा देते हैं। तो कैसे उनको सबक सिखाया था उस प्रसंग में, धनी देवचंद जी जबकि चर्चावाणी करते थे आड़ी का लीला और उस दीपक का पीछा करते हुए दोनों सिपाही जो है भटक जाते हैं। आज हम सब इसी पे बात करेंगे कि क्या कभी जीवन में किसी के ऐसा उन्होंने महसूस किया, किसी रूह को पता लगा कि उसके विरोधियों को धनी ने खुद ही सबक सिखा दिया और वो तो अपनी राह पर मगन होकर धनी उसको चलाते रहे। तो सबसे पहले कौन इसके बारे में किसी का कोई अनुभव हो तो जरूर बताएं अपने आप से आके, भले चाहे मैं नाम बुलाऊं या ना बुलाऊं। तो कोई सुंदर साथ हैं ऐसे जो कि अपने आप से इस विषय में बोलेंगे? वर्षा दीदी, आप कुछ बताओगे इस बारे में? प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी वैसे मतलब मेरा तो ऐसा कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं डरती तो थी कि पता नहीं परिवार वाले मतलब कोई मानेंगे या नहीं। लेकिन राज जी ने मतलब ऐसा किया कि जब मैंने मतलब अपना कहना चाहा कि भाई मैं राज जी के ऐसे मानती हूँ करती हूँ, तो राज जी ने मतलब उन्हें अनुकूल ही बना दिया, प्रतिकूल नहीं बनाया। जिसे देखकर मतलब मैं खुद भी हैरान रह गई कि मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, लेकिन राज जी ने बता कर दिया उसको अनुकूल। एक बताती हूँ उसके ऊपर मतलब अनुकूल ही बनाया, प्रतिकूल नहीं किया। उन्हें मतलब कुछ सजा नहीं दी और उन्हें मतलब मेरे साथ ही खड़ा कर दिया। एक बार की बात है कि मतलब वहां पे जो हमारे जेठ है वे अलग रहते हैं, तो उनके यहाँ चित्रकूट से पंडित जी आए हुए थे। तो उनके यहाँ उन्होंने 8 दिन के लिए उन्हें बुलाया हुआ था, हवन वगैरह, काफी मतलब माने हुए पंडित जी थे। जब उनके यहाँ हवन शुरू हुआ तो भाई मेरे को भी जाना पड़ा, जब परिवार में हो रहा था। तो जब उसमें आहुति डालने लगे तो एक तरफ तो मैं आहुति डाल रही हूँ हवन में, और एक तरफ मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं आहुति क्यों डाल रही हूँ, कि भाई मेरे को तो राज्य चाहिए, मेरे को तो देवी नहीं चाहिए, मैं हवन में आहुति डाल क्यों रही हूँ। और हवन भी पूरा 3 घंटे का था। आहुति डालती जा रही हूँ, मन में विचार आता जा रहा है, राज्य क्या करूँ कैसे करूँ, जो बोलूँ तो ये सारे परिवार वाले तो है ना मेरे अपोजिट हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे मन में बहुत बड़ी दुविधा थी। तो इतने में जो मेरी बड़ी वाली जेठानी थी वो कहने लगी, भाई मैं तो थक गई, उनका थोड़ा भारी सा शरीर था, कह रही भाई मेरे से तो अब आहुति गेरी नहीं जा रही। बस मैं भी इशारा समझ गई, मगर राज जी ने तेरे को इशारा दे दिया, मैं भी पीछे हट गई। मगर भाई अब मैं भी नहीं घेरूंगी, मैं भी थक गई हूँ, मैं भी नहीं और नहीं कर सकती हवन। अब सब कुछ हो गया, हवन हो गया, आरती वगैरह सब समाप्त होगी। उसके बाद फिर राज जी ने परीक्षा ली, कह रही कि अब अभी तभी भी परीक्षा बाकी है। तो सब कहने लगे कि भाई चलो, सबने संकल्प माना, कुछ ना कुछ अपनी मानती मांगी कि भाई मेरे को ये करना, मेरे को वो। मैं सबसे छोटी हूँ, मेरा नंबर लास्ट में आया। कह रही भाई अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम भी कुछ संकल्प करो पंडित जी से कर आगे करके कुछ। मेरे मुंह से राज जी ने एकदम से निकलवा दिया। मैं कह रही भाई जो पंडित जी दे सकते हैं वो मेरे को नहीं चाहिए, और जो मेरे को चाहिए वो पंडित जी दे नहीं सकते, तो इसलिए मैं तो कोई संकल्प करूंगी नहीं। डर तो मुझे बहुत लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, परिवार वाले क्या बोलेंगे। लेकिन राज जी की ऐसी कृपा हुई, कोई कुछ नहीं बोला, और मतलब मैं बहुत खुशी खुशी अपने घर वापस आई। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो वर्षा दीदी ने अपना अनुभव बताया है। श्रेष्ठ आंटी, आपने माइक खोला है, आप कुछ बताना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसे ही खुल गया होगा। तो आप बोल दीजिए कुछ, अगर आपका अनुभव हो तो जरूर बताएं।
कल भजन बोल दूंगा। हाँ जी। आपने कहा हुआ है ना। अमित कुमार जी, आपने माइक खोला है, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ जी। आपने माइक को अपना ऑन किया है, मैंने कि आप कुछ बताना चाह रहे हैं, हमसे शेयर करना चाह रहे हैं तो जरूर बताएं। नहीं, ये मेरा गलती से चालू हो गया, मैं भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो इस बारे में कौन सुंदर साथ बोलना चाहता है, ये जरूर बताएं। अपने आप से आए, जो भी सुंदर साथ किसी का कोई भी अनुभव हो। हरीश भाई, हंसा बहन, नरेश भाई, अरुणा आंटी, कोई भी कुछ भी। अरुणा दीदी, आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम नहीं जी। बताना तो नहीं चाह रही, पर इतनी ही बात बताना चाहती हूँ। मैं तो जब धनी की राह पे नहीं जाती हूँ तो मुझे महावीर भाई की तरह थप्पड़ पड़ता है। चले तब तो कोई विरोध हो, हम तो खुद मेरे को तो मुझे सबक मिल जाता है, उसको तो क्या मिलेगा। बस इतना ही। प्रणाम जी। कैसे थप्पड़ पड़ता है वैसे बताइए जी। अरुणा दीदी सुने तो सही, नहीं कैसे अब थप्पड़ पड़ता ये है? नहीं ऐसा है, ये वैसे बताने जैसी बातें तो नहीं है, पर जैसे मान लीजिए अभी तो वैसे मेरे साथ नौबत नहीं आई, वो टाइम से राजीव ने वाणी में लगा रखा है। जब कभी पहले भी जॉब करते थे, घर में फंसे रहते, नहीं कर पाती, जैसे राजीव से अगर मेरा संपर्क नहीं हो पाया, नहीं बात कर पाई, नहीं कुछ कर पाई, तो कोई ना कोई भी मान लीजिए जैसे जॉब करते हैं, वहां गए, किसी एचएम ने डांट दिया है, कुछ ऐसा बिना बात की डांट पड़ गई, या बिना बात के मेरी कोई चुगली हो गई, ये करती है, तो यूं यूं कहने का मतलब है उस समय वो थप्पड़ ही है। मतलब बिना बात के हम कुछ सही चल रहे हैं, फिर भी हमारे बात आ जाती है, तो ये थप्पड़ ही है। ये माया के थप्पड़ से ही समझ पाते हैं ना। तो ऐसे ऐसे है ना। चलिए फिर ऐसे आप। सतगुरु को मैं कभी याद नहीं करती। जैसे मान लीजिए हम्म एक और बात, हम्म कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया किसी के हाथ जोड़ूं, फिर भी ऐसा नहीं है सतगुरु नहीं है, है ना, है भी। लेकिन अगर मैं उठ के पहले कभी प्रणाम नहीं करी, लेकिन जब मैं प्रणाम नहीं करती हूँ और याद भी नहीं करती हूँ, तो सतगुरु भी मुझे तब दिख जाते हैं। मैं तो ये रानू, और याद करते रहो तो कभी नहीं दिखे। तो ये सब थप्पड़ ही है ना। थप्पड़ है कि मुझे याद क्यों नहीं किया, जरा तुम कहाँ हो, प्रणाम तक नहीं हो पाती, ऐसे ये थप्पड़ है ना। ऐसे मेरे को मतलब पड़ते हैं, मुझे ही सबक सिखा रहे हैं। अभी तो यही हालत हो रही है। अब हंसी होनी है परम धाम में जाके मेरी, तो प्रणाम। तो ठीक है ना। आप ये भी तो एक अच्छी बात है ना कि आप इनको थप्पड़ के रूप में देखती हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कोई नजर खोल के इसको थप्पड़ों के रूप में देख ही ले। आप उस सबक को सीखती हैं और फिर उस राह पे चल पड़ती हैं। तो ये भी तो अच्छी हाँ बात उस है कि समय राजी याद, हाँ, राजी ने आपकी मतलब नजर राजी खोल अपनी रखी है और याद इस खुद तरह से आपको दिलवाते। समझा रहे हैं। हाँ मतलब मैं नहीं याद करती, वो करवाते हैं, ऐसे है ना। तो अच्छा है ना, ये तो और प्रणाम बड़ी जी। गवाही है। और लोग तो हम बाकी सब लोग तो यही घमंड करते रहे कि हम खुद ही याद करते हैं, हम खुद याद करते हैं। आपको तो राज्य स्वयं आकर अपनी याद स्वयं कराते हैं, आपको छेड़ कर उंगली करके। तो ये तो अच्छी बात हो गई बहुत। सही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कोई अनुभव अपना बताना चाहेंगे? अंजू, अव्या गुप्ता, सुंदर साथ जी आप कुछ बताना चाहेंगे? इस नाम से ज्वाइन किया है अव्या गुप्ता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो किस टॉपिक पे बात चल रही है दीदी, इस बारे में? कल के टॉपिक ये क्वेश्चन के है, बारे में? हाँ जी, उसी के बारे में सब अपना अनुभव बता रहे हैं कि राज्य की राह पे चलते हुए क्या कभी कोई ऐसा अनुभव सुंदर साथ की नजरों में आया है जबकि उनके विरोधियों को राज्य ने उनके ज्ञान के बिना ही उनको सबक सिखा दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे धनी देवचंद जी की जब चर्चा करते थे तो दो सिपाहियों को दीपक का पीछा करते हुए चुगलखोर ने जब छोड़ा तो वो खुद ही कुएं के चारों तरफ घूमते रहे। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में बताया कि क्या इस तरह से कभी सुंदर साथ को कोई अनुभव हुआ कि उनके विरोधियों को। हाँ हाँ जी बताएं। बिल्कुल देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, राज्य ये तो करते हैं। इतना तो राज्य को पता है, जो उनकी रूहों को कष्ट देता है वो आज नहीं तो कल। बस हाँ ठीक है, उनको रियलाइज तो हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना, मुंह से नहीं कहते। वो हम लोगों को, हमें रियलाइज हो जाता है कि इसने इस टाइम पर मुझे ये ऐसी भी, चाहे शब्दों के बाण से या कोई किसी बात से मुझे बहुत तकलीफ दी थी और ये जानबूझ कर दी थी। वो ठीक है, कहते हैं ना, वक्त आज नहीं तो कल। राजी ऐसा तो है भी मुझे। हाँ कई बातों के बहुत से अनुभव भी हैं, और लेकिन बहुत सी बातें देखो शेयर करने वाली भी नहीं होती, लेकिन खुद को अंदर रियलाइज हो जाता है कि हाँ राज्य ऐसा तो करते हैं। मुझे, मेरा तो दीदी ये अनुभव है।
बिल्कुल। तो अंजू अपना अनुभव भले चाहे ना शेयर कर रही हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा तो अक्सर ही होता है और हर रूह के साथ जीवन में होता है। करुणा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम जी। जी मैंने भी बस यही अनुभव किया, हमेशा की राज्य की राह पे चलना है ना, तो हमें तो बस ऐसा है कि तलवार की तेज धार जो कहा ना वाणी में, तो बस ऐसे ही राह रहती है कि हमें मतलब एक उससे निकलना ही पड़ता है। अपना बस आत्मविश्वास बल लेके हमें राज्य को लेके अड़चने तो बहुत आती है, पर नहीं, राज्य तू और मैं, बस हमें ये समझ के बस आगे अपना ईमान कम ना करते हुए बस हमें राज्य की राह पे चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। तो हमें वो सुख का अनुभव हमें खुद होता है ना कि हाँ राज्य तुम हमारे साथ हो। बस हमें तो हर पल धनी की राह पे चलने के लिए अड़चने बहुत आती है। इस माया तो सच में जोरावर जो है ना, है ही जोरावर। पर धनी की राह का तो सुख ही फिर अलग होता है ना अपना, कि राज्य है तो है, मैं तेरी दुल्हन हूँ तो हूँ बस। बहुत अच्छा सा एक रहता है कि वो तो खुद का पर्सनल होता है ना, कि उस चीज को रूह फील कर पाती है कि नहीं मुझे धनी की राह पे क्या क्या आ रही है, पर ये तो माया है, वो रूह समझ जाती है। ये तो माया है, मेरी परीक्षा है, वो रूह समझती है। और राज्य की राह पे चलना कभी भी नहीं छोड़ती, चाहे कितने भी कुछ भी आए ना, वो रूह चलती जाती है बस। राम जी। प्रणाम जी। रंजना, आप कुछ बताओगे इस बारे में? रंजना। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। वीडियो खोलो अगर पॉसिबल हो। हाँ, रंजना भी तुरंत बात मानती है। प्रणाम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, राज्य की राह पे तो जब रूह चलती चलती है तो राज्य उसकी सेफ्टी करते हैं। रूह को कई बार पता भी नहीं चलता, बाद में पता चलता है, ये बात कम मतलब श्योर है। दूसरी बात है, अगर रूह राज्य की राह पे चल रही है, माया में भी कोई अगर उसके साथ कोई गलत करता है तो राज्य उसे भी टिका देते हैं अच्छे से। मेरा ये खुद का अनुभव है। वही अंजू दीदी वाली बात कि हर किसी को अनुभव नहीं बताए जा सकते, लेकिन राज्य बहुत ध्यान रखते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और दूसरी जो उन्होंने बोला ना कि थप्पड़ बढ़ते हैं, थप्पड़ भी सबको बढ़ते हैं, सबका ध्यान नहीं रहता। वो दीदी का ध्यान थप्पड़ों पे था तो उनको थप्पड़ ध्यान नहीं। अब देख लो, अगर हम वाणी नहीं पढ़ते तो राज्य हमें अंदर से कहते हैं ना कि आज तेरे पास टाइम नहीं मिला तेरे को मेरे साथ बैठने का। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते तो राज्य में अंदर से कहते हैं कि अब चल थोड़ी देर आजा मेरे पास बैठ जा। या मन खुद भी कहता है कि चलो वाणी पढ़ते हैं, हमारा खुद का मन नहीं टिकता, मन विचलित होने लगता है। मान लो ये एग्जाम्पल है कि सुबह की क्लास भी अगर मिस हो जाती है तो सारा दिन ऐसे लगता है कि बस माया में पड़े रहेंगे सारा दिन, सुबह सुबह वाणी मंथन नहीं। मेरे मन के भाव है, बाकी आप सब बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और भी कोई सुंदर सा अपने भाव यहाँ पर बताना चाहे? पारस भाई, हाँ जी, और अरविंद भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अरविंद भाई जी, आप जरूर बताइए, क्योंकि आपका विरोध तो चल ही रहा है, मुझे लग रहा है। आपके साथ तो विरोध ही चल रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप जरूर बताएं। ऐसा है, मैं तो बीटेक के बारे में बात कर रहा हूँ आपका। आज जो प्रसंग चल रहा था ना फूलबाई का, हाँ जी। तो फूलबाई का जो धाम गमन हुआ था संवत 1713 में हुआ, और तेज कुंवरी बाई का की जो मुलाकात हुई प्राणनाथ जी से, महराज ठाकुर जी से, वो संवत 1716 में हुई। मतलब उस समय अब आपका 3 साल का ही फर्क हुआ ना। लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा है कि तेज कुंवरी बाई की जो उम्र थी वो 15 साल की थी। तो 15 साल की उम्र में 3 साल बाद ही अमलावती का आत्म उस शरीर में प्रवेश कर गई। इससे ये भी बात तो सिद्ध हो जाती है कि आत्म को जब चाहे तब किसी के शरीर को जा सकती है, बदल सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अपने बीतक की शुरुआत से ही चल रहा है।
तो सदगुरु देवचंद जी का धाम गमन 1712 में हुआ और वो अपने राज जी के सहित, श्यामा जी सहित महराज ठाकुर के तन में विराजमान हो गई। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि वो राजी श्यामा जी सहित सुंदरबाई की आत्म सदगुरु देवचंद जी महराज ठाकुर के तन में विराजमान हो गए। वो कहे ना, मैं तुम्हारे तन में लीला, 2 तन से लीला होनी है। ये तो पूरी बीतक कह रही है कि दोनों तन से लीला राज्य की होने वाली है। तो जब राज्य सब तनों में जब चाहे तब विराजमान हो सकते हैं, तो उस समय महराज ठाकुर की उम्र क्या थी, है ना, 1712 में। ये मतलब आता है कि किसी भी उम्र में आत्म आ सकती है। मेरे ख्याल से 24-25 उनकी उम्र रही होगी जब धनी देवचंद जी तो ने तन छोड़ा है, मतलब तब 24-25 वर्ष उनकी उम्र रही होगी। लेकिन ये तो हो गया अपनी बात को कंफर्म करने का कि आपने जो बोला था ना कि आत्मा किसी भी उम्र में किसी दूसरे तन में जाकर के बैठ सकती है। लेकिन इन दोनों प्रसंगों में ना अरविंद भाई जी, जैसे कि धनी देवचंद जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया और तब उनके धाम हृदय में विराजमान हुए, तब उनकी उम्र जो है वो 42 साल या 41 साल थी। वो 40 साल की थी, 40 साल के लगभग। देवचंद जी को सुंदरबाई की आत्म तो 40 शुरू साल से की थी उम्र ना। तारतम मिला। हाँ, लेकिन जब वो जीव ने जन्म लिया, देवापी के जीव ने, तब सुंदरबाई की आत्म तो उनके अंदर शुरू से थी। उनके लिए तो ये कह सकते हैं, तभी उनके अंदर वो लगन लगी। और इंद्रावती की आत्म भी शुरू से ही थी महराज ठाकुर के अंदर। वो जोड़ पकड़ा, जब धनी देवचंद जी का संग किया, जोड़ पकड़ा। लेकिन युगल स्वरूप की बैठक उनके अंदर जो है वो मेरे ख्याल से 24-25-26 साल की उम्र में ही युगल स्वरूप की बैठक हो गई। 1712 में बैठ गए वो आकर के। हाँ जी, 1712 में बैठ गए, है ना। तो मतलब इनके अंदर बैठ गए। दूसरे 2 तन से लीला करना मतलब राज्य श्यामा जी सहित 5 शक्तियां उनके भीतर आके बैठ गई, है ना, मेरा मतलब ये कहने का। और यही उदाहरण फिर बाद में बड़ा क़यामतनामा में आपने पढ़ा था कि जिकरिया पैगंबर देवचंद जी को कहते हैं, और एहिया जो उनकी संतान के रूप में उन्होंने जब कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, 97 साल की मजल हो गई है मेरी, तो देवचंद जी ने ऐसा कहा 97 साल मतलब 1638 के जन्म से लेकर के 1735 तक, कुंभ मेला तक उनकी उम्र 97 साल हो जाती है इनकी, देवचंद जी की। मतलब वो महराज ठाकुर के तन में आकर के अपनी उम्र को गिन रहे हैं। यहाँ पर सदगुरु देवचंद जी कह रहे हैं, राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इस उम्र में एक ऐसी संतान दिया जाए, नजली संतान दिया जाए जो मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाए, क्योंकि नजली संतान जो है इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने महराज ठाकुर के रूप में, वो उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ महराज ठाकुर। तो ये बात जो है 97 साल की मजल के बाद में फिर 3 साल बाद 98, 99 और 100 साल की मजल हुई, तब वहां से निकल के वो औरंगजेब को जगाने में कामयाब नहीं हो पाए। 12 मोमिनों को भेजने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए, तब उनने इस प्रकार की प्रार्थना राज्य जी को किया, ऐसा बड़ा क़यामतनामा में जिक्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस उम्र में भी महराज ठाकुर के भीतर ही वो विराजमान होकर अपनी उम्र को गिन रहे थे। मतलब तो 100 साल के बाद तो 1738 में तो वहां आ जाते, पन्ना आ जाते, पहुंच जाते, 40 तक पहुंच जाते पन्ना में। और उसके एक पुत्र क्या, उनको एक दूसरा और पुत्र मिल गया देवचंद जी को, 7 साल के रूप में मिल गया 1740 से पन्ना महीने के बाद। ये तो थे ही, यानी 2 नजली पुत्र देवचंद जी को, यानी राज्य महाराज को, सुंदरबाई सखी को, जिसको बोले अपन, उनको मिल गया जिकरिया पैगंबर के माध्यम से। तो ये मेरा मतलब ये कि किसी उम्र में कोई भी आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर सकती है। अगर आज हम चाहें कि हमारा चाल चलन आज अच्छा है, ठीक है, कल आपको लगे कि अरविंद भाई के चाल चलन में कोई ऐसी गड़बड़ी लग रही कि अपनी मार्ग से भटक गए, तो समझ लो मेरे भीतर की जो आत्मा है केसर भाई, वो आत्मा किसी और तन में जाकर के लिया करने चली जाएगी। ये भी हो सकता है, संयोगवश है कि मेरा नेचर बदल गया, तो ये आत्मा को पसंद नहीं आया शरीर तन, तो वो तन बदल सकती है, सुविधा अनुसार अपने तन को
बदला जा सकता है। ये तो अपने आज के सवेरे की बीतक का प्रसंग हो गया, तो मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर और साथ जी, जैसे कि राम रतन महाराज जी की बीतक हम सब पढ़े, तो उसमें वो अपने आप को रतन भाई की वासना बताया है उन्होंने बीतक में, बताया और रतन भाई की वासना ही बिहारी जी के अंदर है। अब बिहारी जी की समय को अगर समय से अगर लें तो राम रतन महाराज जी के समय तक काफी वर्षों का अंतराल है। इतने वर्षों तक रतन भाई की वासना कहाँ रही, इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। बिहारी जी के अंदर रतन भाई की वासना है, ये तो बीतक साहब बताती है। और महाराज जी ने अपनी बीतक में स्पष्ट किया है कि मैं रतन भाई की वासना हूं। तो यानी कि बिहारी जी के समय से लेकर रतन भाई के मतलब राम रतन महाराज जी के की अवधि में काफी बड़ा अंतर है। लेकिन वो आत्म अब बीच बीच में कहाँ रही, कितने तन बदले, कुछ इसका पता नहीं है। लेकिन फिर उसकी जागृति जो हुई है वो महाराज जी के तन में आती है। कहा इस तन में रतन भाई, इस तन में राम पूरी रतन जी कसनी की करवाई, फिर से रतन भाई की आत्म को पूरी कसनी कराई। वो वैसे ही घर छोड़ के वो भी गए, फिर वो जगह जगह गए जहां उन्होंने अपना जीवन यापन किया, फिर राजी कैसे उनको मिले, तो वो पूरा वर्णन उनकी बीतक में आता है। लेकिन इन बीच के वर्षों में रतन भाई की वासना किसने तनों को बदल के आई, जहां उसको जागृति नहीं मिली, बीच के तनों में भी उसको जागृति नहीं मिली। तो तन तो बदलती है आत्मा, ये तो निश्चित ही है। और प्रणाम दीदी। प्रणाम इसमें जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अरविंद अंकल जी कह रहे हैं कि पर आत्मा तन छोड़ के दूसरा तन ले लेती है, लेकिन जीव तो उसको वही मिलता है ना जो जिस जीव पे वो बैठी होती है, उसको तो जीव को सुधारना होता है। ऐसा इस चीज को क्लियर कीजिए दीदी थोड़ा सा। अरविंद भाई जी बताएं आप। वो कह रही है कि क्या जीव जीव वही रहता है, तन बदलता है, मैंने 5 तत्व का तन बदलता है, जीव वही रहता है क्या? हाँ, जीव वो नहीं रहता, जीव भी साथ साथ बदल जाता है, क्योंकि आत्मा ही तो हाँ खेल देखने बताइए, आई, आत्मा एक खेल मिनट आप देखने मुझे आई, क्लियर कीजिए। आत्मा खेल देखने आई है। अच्छा, जीव वैसे कल मैंने कहा कि जीव और आत्मा ये सब हम ही तो हैं, हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अपन समझने के लिए जीव को अलग, आत्मा को अलग सब मानते हैं, लेकिन सब कुछ हम ही है। परम धाम से खेल देखना, हमने ज्ञान के माध्यम से सब देख रहे हैं, तो ये हमारा ही विस्तार है। सब जीव भी हमारा विस्तार है, आत्मा भी हमारा विस्तार है, तन भी हमारा विस्तार है, सब कुछ है। तो जीव बदल सकता है, दूसरे जीव पे आके बैठ सकती वो, उसको जीव तन, क्योंकि जीव के नेचर उससे मिलते नहीं है। अगर आत्मा अपने आप को जीव से अलग समझती है तो उसके नेचर नहीं मिलते, इसीलिए तो वो बदलती है ना। इस जीव और तन को बदल करके मैं दूसरे तन पे और दूसरे जीव पर जा करके बैठ जाऊंगी, ये मतलब उसका है। लेकिन ये जैसे धनीदेव चंद्र गोस्वामी प्राणनाथ जी का जो जीव था मरु, मतलब उन्होंने मैं तो उसी जन्म में अखंड कर, उन्होंने उसी जन्म में अखंड कर लिया। लेकिन हाँ कई बार हाँ कहते हाँ, हैं, एक उन्होंने बात तो ऐसे भी पहले कहते हैं इतनी ना कि तपस्या जैसे करी थी कहते ना हैं, वो। हाँ उनके जीवों ने तपस्या करी थी। लेकिन अपने ऐसे कहते हैं ना कि कई बार हम इस किसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो अगले जन्म में अपने कई बार कह देते हैं सुंदर साथ भी, तुम्हारे जीव ने पिछले जन्म में ये तपस्या पूरी कर ली। अध्यात्म में कहा जाता है कि अगर हम जिस स्टेज पे होते हैं, अगर हम अगला जन्म ले तो हम उसी स्टेज पे होते हैं, हमें सिर्फ अपने आप को उससे आगे बढ़ना होता है। ऐसा कुछ हाँ, उससे आगे है ना? चलते हैं, जहां तक साधना आपने इस जन्म में करी है ना, और अगर हमें यही मनुष्य तन मिलता है तो हम उसी स्टेज से हम आगे चलते हैं। निर्मलता को लेके ले लो या वाणी को लेके ले लो, सब हम उसी के आगे के चलते हैं, संस्कार हमारे वही आगे चलते हैं। लेकिन अगर जीव बदल जाता है तो फिर तो जीव को दोबारा से उसका शुद्धिकरण करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे क्लियर नहीं है, उस जीव मुझे थोड़ा सा के क्लियर कर। भाग्य में, सुनो ना संजना, उस जीव के भाग्य में उस जीव के साथ जुड़ जाते हैं ये आत्मा हमारी। लेकिन सदगुरु देवचंद जी के वक्त क्या हुआ कि सदगुरु देवचंद जी का जीव और उनकी आत्मा दोनों उस तन में, महराज ठाकुर के तन में शामिल हो गई एक साथ, क्योंकि जीव के कर्म कितने अच्छे थे, इसलिए वो तो अलग नहीं छूटा ना।
उसको भी साथ लेके गए, केवल तन छोड़ा। जीव और आत्मा देवचंद जी की मेहराज ठाकुर के तन और जीव के साथ मिल गई, सारे वहीं मिल गए। परम धाम की पांचों शक्तियां मिल गई जहां पर, वहां तो सवाल ही उठता, जीव तो तर गया। और ये जीव जिसको अपन अखंड होना बोलते हैं ना, ये अखंड होना क्या है? ये हमारे ही हृदय में आकर के बैठ करके स्थायी रूप से रहना, उसी को अखंड बोलते हैं। क्योंकि परम धाम में ऐसा कोई स्थान नहीं है जीवों को कि यहाँ अखंड किया जाए, क्योंकि खेल देख रही है ब्रह्मात्मा है, ये अपने हृदय में देख रही है, धाम में देख रही है, अक्षर के हृदय में, अक्षर के धाम में बैठ करके अलग से कोई स्थान नहीं बनेगा कि जहाँ अखंड होंगे लोग, सबके दिलों में अखंड होंगे। उसी प्रकार से मेहराज ठाकुर के दिल में भी आत्म के साथ साथ देवचंद जी का कि आत्म जीव सब आ गए, केवल तन उनका छूटा वहां पर। मैं यही कह रही हूँ, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ हम सुंदर साथ के लिए, कि मान लो एक रूह ने अपनी कुछ मंजिल तय कर ली अपनी, क्योंकि उसकी उम्र कम रही है, कुछ उसके पास समय नहीं बचा अपनी उम्र को करने के लिए, वो अपनी राज्य की तरफ लगने में देर से ही लगी, वो उससे देर से ही छुट्टी आई, तो उसका जीव उसको अगले जन्म में वही जीव मिलेगा या उसको अलग जीव मिलेगा? पर आत्मा उसी तन पे आएगी, जीव पे आएगी, तन तो बदलेगा लेकिन जीव तो वही रहेगा ना, जीव वही नहीं रहेगा, अपने साथ लेके जैसा कि प्रणाम जी। जीव वही रहेगा, उसी पे आत्मा प्रणाम आके प्रणाम जी, विराजमान प्रणाम जी होगी। नरेश भाई, नरेश भाई प्रणाम जी। दीदी मैं ऐसा मानता हूँ जो दादा सखी ने बताया कि जो अभी जैसे कि देवापी राजा का जो जीव था वो देवचंद्र जी महाराज में स्थित हुआ था, और इसमें सुंदरबाई की आत्मा आके बैठी। तो जब जीव अपना ये वाणी मंथन करके जब अपना लास्ट स्टेज पे जो आ जाता है, तो वो जीव भी जीवात्मा के रूप में बन जाता है, तो जीव जीवात्मा बन जाता है। तो जैसे कि देवापी राजा का जीव है और सुंदरबाई की आत्म है और राज्य महाराज की जो शक्ति थी, तो जब जीव अपने लास्ट स्टेज पे सारे ज्ञान लेके जब वो अपने लास्ट स्टेज पे आ जाता है तो वो आत्मा में भर जाती है, तो उसको जीवात्मा बोलता है कि जीव के समान ही वो हो जाती है। तो जब वो दूसरा तन जैसे कि देवापी राजा का जीव और सुंदरबाई की आत्म और राज्य महाराज की जो शक्ति थी, श्यामा महारानी थी, वो श्यामा महारानी मेहराज ठाकुर के तन में आके विराजमान हो गए। तो जीव थोड़ी ना अलग हो गए, तो उनके साथ भी जीव आत्मा के रूप में वहां विराजमान हो गया। मेरा तो भाव ऐसा है दादा से कि कोई गलत है तो मुझे आप बताओ कि ये सही है या गलत है। तो उसमें जीव और आत्मा पहचान नहीं सकते। जैसे कि दूध में 500 ग्राम दूध में 100 ग्राम पानी डालो तो वो फिर पानी नहीं रहेगा, वो दूध ही रहेगा, और उस दोनों मिक्स हो जाते हैं। मेरा कहने का भाव ऐसा है कि हम ये खेल परमधाम में बैठ के देख रहे हैं, तो वहां जीव और आत्मा अलग नहीं हो सकती है, लेकिन खेल में भी राज्य महाराज ने ये कारीगरी करी है कि एक जीव नाम दे दिया है कि ये उनका जीव है और ये आत्म है। तो जब जीव राज्य महाराज की पहचान कर लेती है, परमधाम की पहचान कर लेती है, अपने आप की पहचान कर लेती है जीव के माध्यम से आत्म, तो वो जीव फिर ये सांसारिक कार्यों में नहीं लगेगी, वो माया के खेल के कार्यों में नहीं लगेगी, वो फिर राज्य के कार्यों में ही लगेगी। तो वो भी आत्म स्वरूप बन जाता है, आत्मा में बढ़ जाती है, आत्मा में मिक्स हो जाती है। ऐसा मेरा कहने का भाव है। दीदी आप अच्छी तरह से स्पष्टपणे समझाओ, मेरा तो ये गड़बड़ी वाला थोड़ा शब्द होता है ना, तो फिर आप अच्छी तरह से समझाओ तो ठीक रहेगा। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। रुचि रंजना दीदी, आप मैं क्लियर करती हूँ आपको कि मैं प्रश्न क्या पूछना चाहती हूँ। मुझे लगता है मेरा प्रश्न ही सब है। जैसे अब इन्होंने बोला ना, अरविंद भाई साहब ने, अंकल जी ने, कि अगर जीव अपना स्वभाव नहीं बदलता, तन का तो कोई स्वभाव ही नहीं है, जीव का स्वभाव है। अगर जीव अपना स्वभाव नहीं बदलता है तो पर आत्म उठ के दूसरे तन पे बैठ जाती, तो वो एक ही जन्म में ऐसा होता है या अगले जन्म में ऐसा होता है, और दूसरा जीव उसको वही मिलता है? अगर जीव वही है
तो तन बदलने का फायदा ही नहीं है ना। मतलब जैसे मैं जो पूछना चाहती हूँ, आप मेरा प्रश्न समझो। रुचि दीदी प्लीज क्लियर कीजिए ना थोड़ा सा। राम जी। प्रणाम जी, अमित भाई जी बोल रहे हैं। हाँ जी, आप बताएं। तो सुंदर सा जी, इसमें मैं जो बोला ना कि आत्म को अगर तन नहीं जीव समझ में नहीं आता तो आत्म अपने जीव के अनुसार बदल लेती है। तो मेरा इसमें एक कहना है कि एक चौपाई है, जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर, तिन गिरदवाए अंधी इंद्रिया लई आत्म को घेर। और आत्म ये भी कहती है, धनी मैं तो सोती नींद में, तुम ही हो जागृत। और ये मेरे को लगता है कोई ट्रेन की सीट नहीं है कि आत्मा अपने हिसाब से बदल ले। वो तो जब खामोशी में है और नींद में है तो वो अपने आप से जीव कैसे बदल सकती है। अब ये अब मैं मेरे को लग रहा है इससे थोड़ा आसान होगा मेरे ख्याल से समझने में। ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा अपने अपनी इच्छा अनुसार जीव को कैसे बदल सकती है। कोई ये ट्रेन का सीट नहीं है कि जब मर्जी बदल दिया हमने। बाकी आप इसको क्लियर कीजिए जी अब। हाँ दीदी, दीदी मेरे भी यही भाव है कि पर दीदी आत्म जीव प्रणाम। कैसे बदल सकती है। वो जन्म लेगी, जन्म लेती चली जाएगी, जब तक उसका जीव शुद्ध नहीं होगा तब तक वो नहीं तब परम धाम नहीं देख पाएगी। ये बात तो समझ आती है, लेकिन एक ही जन्म में वो तन कैसे बदल सकती है, मैं यही जानना चाहती हूँ दीदी। प्रणाम। दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, नरेश भाई जी आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। जी जी दीदी, एक भाव ऐसा आता है कि हम पन्ना में श्री जी के साथ 5000 सुंदर साथ उनके साथ चले थे। तो जो श्री जी के साथ 5000 सुंदर साथ चले थे, तो इसमें बीतक साहब में भी कई प्रसंग आते हैं और कई सुंदर साथ भी बताते हैं कि 500 सुंदर साथ, उसमें ब्रह्मात्माएं 500 ब्रह्मात्माएं थी, 500 ब्रह्मात्माएं थी और दूसरे थे। तो दीदी जब श्री जी के साथी वो सब अपना, वो भी अपने घर बार छोड़ के ही तो आए थे। जब वो 5000 सुंदर साथ थे तो श्री जी के साथ साथ चल के वो भी अपना घर बार सब त्याग के, सब कुछ त्याग के वो श्री जी के चरणों में आके आए हुए थे। तो इसमें से जो 9 जैसे कि वो 5000 थे, तो इसमें से 500 हम ब्रह्मात्माएं गिन लेते हैं कि 500 ब्रह्मात्माएं हैं। और ब्रह्मात्माओं के जो जीव पे बैठी हुई आत्म थी वो ब्रह्मात्माएं थी। और बाकी के जो 4500 जो लोग थे जिसका तन था, वो तन में भी तो जीव था। तो अगर समय अंतर पे तो उस समय वो उस जीव ने, उसी तन के माध्यम से वो उसी जीव ने श्री जी को नहीं पहचाना, धाम धनी के रूप से उसने नहीं पहचाना, उसी जीव ने राज्य महाराज के रूप से नहीं पहचाना और वो सब छोड़ के आए। तो वो भी पवित्र आत्मा, पवित्र जीव तो था ही। जैसे कि देवापी राजा में सुंदरबाई की आत्म आके विराजमान हुई, तो किसी न किसी रूप से वो जीव भी कहीं पवित्र तो होगा ही। उसने भी कहीं ना कहीं किसी जन्म में उसने भी कुछ तपस्या की होगी, तभी तो श्री जी का साथ मिला, तभी वो श्री जी के साथ अपना सब कुछ छोड़ के वो उनके पास आ गया। जब ये तन जो है, वो तन को तो कभी ना कभी छोड़ना ही होता है। और कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि जीव दूसरा जन्म लेता है। तो ये ब्रह्मांड के अंदर ये 84 लाख योनियों की जो बात है, तो जिसके पास तारतम ज्ञान नहीं है, जिसको श्री जी का सानिध्य नहीं है, उसके लिए माना जाता है कि 84 लाख योनियों में घूम के वो आएगा। लेकिन जब सुंदर साथ के रूप में जब श्री जी के साथ ही वो जीव आगे चलता है, तो उसी जीव को तो निश्चित ही मनुष्य तन मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसने उस टाइम श्री जी के समय वो ज्ञान नहीं लिया, श्री जी को नहीं पहचाना, वो ज्ञान नहीं लिया, परमधाम की नियामत नहीं ली, अपने आप को, कहने का मतलब क्या कि अपने आप को नहीं पहचाना, तो उसी जीव ने दूसरा तन लिया। तो दूसरे तन लेने के बाद उसके आयु वापिस दूसरा तन जन्म हो गया। तो उसी जन्म में उसी जीव ने ही लिया ना, जब श्री जी के साथ पन्ना जी में था, उसी जीव ने वापिस
वापिस वो तन, दूसरा तन धारण कर दिया। तो उसमें जब तक श्री जी के साथ उसको ज्ञान लेना था तो उसी ज्ञान लेके फिर दूसरे तन में आया, तो दूसरे तन में जब वो जीव आएगा तो उसी से स्टार्ट होगा, वो रिपीट नहीं होगा। जैसे कि हम मानते हैं कि सदगुरु हमारा सदगुरु है परमहंस, वो परमहंस भी तो कोई किसी के जीव पे आके किसी कोई आत्मा बैठी है ना। जैसे कि राम रतन दास जी, आपने बताया कि राम रतन दास जी में रतनबाई की वासना थी, तो रतनबाई की वासना थी, लेकिन वो जो जीव है, वो जीव तो पहले पन्ना जी में श्री जी के साथ ही चलता आया हुआ है। उसका जब लास्ट स्टेज आया तो वो मन अभी ये तन में लास्ट स्टेज में उसने लिया, सारा जो छोड़ना था वो सब छोड़ दिया, सारी कष्टी भी करनी थी, वो भी कई कष्टी कर चुकी थी, बाकी का जो बाकी था तो उसी ने राम रतन दास जी महाराज के तन में आके विराजमान, वही जीव आके विराजमान हो गया और वही जीव के ऊपर रतनबाई की आत्मा आके बैठ गई। और वो कहने का मतलब है वही सदगुरु रूप में आके बैठे हो गए। तो जीव तो वही जीव ट्रांसफर होता है दीदी। मेरा मानना है कि तन बदलता है, जीव जो श्री जी के साथ बैठ के श्री जी के सानिध्य में आए हैं, जो वाणी के माध्यम से माध्यम से जिसने जहां तक सुख लिया है, तो बाकी का सुख है वो आगे दूसरा तन धारण करता है तभी वो ले सकता है, ऐसा मेरा भाव है दीदी। तो आप समझाइए कि ये क्या है। नरेश भाई, टाइम कम हो गया। हाँ जी, टाइम तो कम है। हाँ जी, आप क्लियर कर लीजिए। नहीं, क्या क्लियर कर लूं? अभी तो ये क्लियर हुआ ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक रख लेते हैं कल का, और भी सुंदर साथ इसमें अपने विचार देंगे। इसके लिए कोई जीव वही रहता है, जीव नहीं बदलता है, इसके लिए कोई चौपैया ऐसी मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसी चौपैया जिसका मैं प्रमाण दे सकूं। अभी अमित जी ने ही जो चौपाई बोली है तो बोली है, उससे भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जीव नहीं बदलता है या जीव बदलता है। तो इसके ऊपर हम सब मंथन करते हैं, अभी इसके ऊपर तो निर्णय दे ही नहीं सकते। अभी इस पे मंथन करते हैं, कल का अगर कहिए तो यही विषय रख लेते हैं, और भी सुंदर साथ बोलेंगे। अभी तो सिर्फ नरेश भाई, अरविंद भाई ही बोले हैं, और भी सुंदर साथ इस पे मंथन करेंगे, अपना विचार देंगे। और मैं तो कहूंगी कि ये विषय तो पूरे ब्रह्मांड का ही है, पूरा ब्रह्मांड ही ये बात पूछता रहता है, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिलता है। तो इसको जो है और सुंदर साथ के लिए भी, जो इस YouTube को सुनते हैं इस मीटिंग के बाद, उनसे भी जवाब मांगेंगे हम, उनसे भी चाहेंगे कि वो इस मंथन में भाग लें, और कोई उनको बात समझ में आती है तो वो हमें कमेंट में लिखें या फोन करके बताएं। तो ये मेरा निवेदन रहेगा सबके साथ, और इस टॉपिक को हम लोग कल ही उठाएंगे। कल इस टॉपिक को मैं डाल भी दूंगी इन्विटेशन में, तो इसको हम लोग कल क्लियर करेंगे। अभी तो समय भी नहीं है, और मुझे अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि इसके बारे में क्या बोला जाए। अभी तो मैंने आप सबकी बातों को सिर्फ सुना भर है, अरविंद भाई जी भी सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, बाकी सब सुंदर साथ जो नहीं बोले हैं आज की मीटिंग में, वो और इसके प्रमाण ढूंढेंगे वाणी में या बीतक में, कहीं किसी को कुछ भी मिलता है तो कल सब लोग उसको बताएंगे यहाँ पर, जो भी प्रमाण किसी को कहीं पे भी मिलता है मंथन करके। तो सुंदर साथ जी ये कल का विषय रखते हैं, और आज हम सब लोग प्रणाम कर लेते हैं क्योंकि समय खत्म हो गया है। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। ठीक है ना सुंदर साथ जी, इसको कल रख लेना।